अली अमीन गंडापुर के 8 घंटे गायब रहने का मुअम्मा हल ना हो सका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के फ़ोन नंबर्स भी बंद रहे। पीटीआई रहनुमा और सूबाई वज़रा अली अमीन गंडापुर को फ़ोन करते रहे मगर किसी का राब्ता ना हो सका। सुबह फजर के वक्त वजीर आला अचानक पेशावर पहुँच गए। पीटीआई का कहना है वजीर आला इस्लामाबाद में आला सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग्स में मसरूफ़ थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर रियासत मुखालिफ तकरीर समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। शेर अब्दुल मरबत और शुएब शाहीन भी ज़ेर हिरासत। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा भी हिरासत में ले लिए गए। गिरफ्तार रहनुमाओं में जैन कुरैशी, मौलाना नसीम, शेख वक्कास अकरम, आमिर डोगर शामिल। जुबैर खान, जमशेद दस्ती, अहमद चट्ठा, शाह अहमद खटक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जरताज गुल पुलिस को चकमा देने में कामयाब, पार्लियामेंट से भाग निकली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया गया। असेंबली इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ सवालात और बिजली लोड शेडिंग पर भी बहस की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत भी मुतवक्के है। गंडापुर ने 15 दिन की भड़क मारी थी। एक दिन गुजर चुका है, 14 दिन रह गए हैं। ख्वाजा आसिफ की अली अमीन गंडापुर को याद दहानी। वजीर दिफा कहते हैं अली अमीन गंडापुर हौसला करे, शेर बने, सियासी वर्कर हो तो लाज रखो, गिरफ्तारी दो अपने लीडर के लिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी मगर इस पर जो हुकूमती रद्द अमल है वो ठीक नहीं है। लोग तजर्बे से सीखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस पर माजरत कर चुके हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई रहनुमा को कामयाब जलसे की सजा दी जा रही है। जाली हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के खिलाफ हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर खुद को सियासी दहशतगर्द हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस सियासी दहशतगर्दों का अड्डा है। हम किसी की ख्वाहिश पर सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब ओसमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फेक वीडियोस फैलाने वाले सियासी दहशतगर्द पीटीआई के जलसे में मौजूद थे। मुझे नहीं लगता कि फेक वीडियोस फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। ऑडियो क्लिप मैंने नहीं सुना, लेकिन यह है कि उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफ़र किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिल आज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी नहीं था कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है या जिसका पहले से हमारा कोई बॉयकॉट था, लेकिन अदरवाइज़ जनरली जो जर्नलिस्ट है हम बड़ा रिगार्ड, आप सख्त वक्त में हमारे साथी हैं और आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आपको सारे उसको जो सेकंड वर्जन होता है वो भी लाना आपकी जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों के खिलाफ बयान। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की गैर मशरूत माफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा अली अमीन गंडापुर ने तमाम नहीं 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई अरकान असेंबली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर कौमी असेंबली से इजाजत ली गई थी। स्पीकर ने पार्लियामेंट के हाथे से किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से मना किया था। ज़राए कौमी असेंबली के मुताबिक पुलिस ने रियासत मुखालिफ तकरीर पर दर्ज मुकदमात की कॉपी भी स्पीकर ऑफिस को फ्राहम की थी। जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत के जज आबिद सज्जाद ने यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। बातनी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी बातचीत। एमल वली खान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ANP की हिमायत का यकीन दिलाया। सदर
मुमलिकत का पार्लिमानी जमहूरी मज़ीद मजबूत करने, सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने का आज़म, सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। आसिफ ज़रदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब, कहा मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली महाज आरआई की सियासत के खिलाफ हो, सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया, वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट की बालादस्ती का अज़्म, अहम कानून साजी होने जा रही है, इत्तेहादी साथ में कोई हुकूमती रुकन इस्लामाबाद से बाहर ना जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, इत्तेहादी जमातों का कानून साजी समेत तमाम हुकूमती फैसलों की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी, आईनी तरमीम समेत दीगर अमूर पर बातचीत की जाएगी। जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक आईनी तरमीम का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। मारगला नेशनल पार्क एरिया में रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने रेस्टोरेंट से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट्स, ला मोंटाना, ग्लोरिया जीन्स के हक में दी गई राय वापस ले ली गई। रेस्टोरेंट्स को किसी और मकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने का पैराग्राफ फैसले से हज़फ कर लिया गया। मनशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका थानों के SHOs खिलाफ वर्जियों पर मुकदमा दर्ज करने के मजाज होंगे। पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। अंदरून शहर में 10 से 12 जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे तक बिजली बंद। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद शहर में मामूलाती ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। कोयटा में ऑल बलोचिस्तान उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद, बलोचिस्तान के नामवर उलमा कराम की शिरकत। उलमा कन्वेंशन में मुल्क में अमन कायम करने में किरदार अदा करने का आयादा, क़याम अमन और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने पर इत्तेफाक, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काम करने का अहद, बैनुल सूबाई इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है, कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने और रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में आज निजी कार्रवाई का दिन है। आज के इजलास का 23 नुकाती एजेंडा जारी हो चुका है। इस बारे में मजीद तफसीलात जावेद नूर हमें देंगे। जावेद नूर, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी, आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी है और इस हवाले से 23 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था और इसमें सबसे अहम जजों की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल जो है वो आज पेश किया जाएगा, जो सबसे अहम नुकता है। और जजों की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल दानियाल चौधरी पेश करेंगे। इसके अलावा आज असम्बली कवायद में भी तब्दीली की जा रही है और नई तब्दीली के तहत जब भी आईनी तरमीम में बिल पेश किया जाएगा तो ऐवान के अरकान की पहले निस्फ तादाद जो ऐवान में मौजूद होती थी वो उसकी तायीद या करती थी या मुखालफत करती थी, अभी तादाद कम करके चौथाई करने की तजवीज़ जो है वो आज इस हवाले से पेश की जाएगी और इस हवाले से कानून साजी की जाएगी। जबकि इस वक्त हंगामा खेज इजलास जारी है। जब इजलास का आगाज हुआ तो इस इजलास में अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने खिताब किया और उन्होंने कल जो उनके साथी अरकान को गिरफ्तार किया गया था तो उसकी उन्होंने मजम्मत भी की है और उन्होंने कहा है कि ये जो कल वाक़या हुआ ये पार्लियामेंट का हमला है और स्पीकर को इस हवाले से सख्त नोटिस देना चाहिए और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत भी और उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को गिरफ्तार किया गया जिससे पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ और ये आइन और पाकिस्तान और पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ है। जबकि उसके बाद जो दीगर अरकान वो भी खिताब कर रहे हैं। हामिद रजा खान ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि काले शीशों वाली गाड़ियों में लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो कानून साजी करें और दीगर इदारे। जावेद नूर, ये बताइएगा हमें बिल कब तक पेश कर दिया जाएगा और अगर ये बिल पेश होता है तो क्या आज इसके मंजूर किए जाने के कितने इम्कानात हैं?
जी ये बिल आज जो है वो पेश किया जाएगा। इस वक्त अपोजिशन अरकान खिताब कर रहे हैं और तवक्को है कि उसके फौरन बाद जो है एक तो कवायद में तब्दीली की जाएगी और उसके बाद फिर कानून साजी के लिए बिल पेश कर दिया जाएगा। लेकिन आज का जो एजेंडा है उसके मुताबिक आज ये बिल पेश किया जाएगा और मंजूरी हासिल करने के हवाले से आज जो है वो एजेंडे में कार्रवाई शामिल नहीं है। लेकिन स्पीकर जो है ये हक रखते हैं कि अगर हुकूमती अरकान जो है उनसे दरख्वास्त करें तो कवायद मुअत्तल करके और एजेंडे में ना होने के बावजूद ये बिल जो है मंजूर कर सकते हैं। कवायद ये कहते हैं कि कोई बिल पेश किया जाएगा तो उसे फिर कायमा कमेटी को मुताल्लिका जो कायमा कमेटी है उसे भिजवाया जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट के बाद फिर ये बिल दोबारा कौमी असम्बली आएगा और फिर उसके बाद जो है उसकी मंजूरी की जाएगी या ये मंजूर या मुस्तरद होगा और फिर ये अमल सेनेट में भी होगा। लेकिन हमने देखा कि कई बिल ऐसे लाए गए जो एजेंडे में उनकी मंजूरी का अमल जो है मौजूद नहीं था, लेकिन ये बिल पेश भी किए गए और बिल मंजूर भी करवा लिए गए। ये आईनी तरमीम है और बहुत अहमियत का हामिल मामला है और इसके लिए सादा अक्सरियत नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत चाहिए है। तो ये अरकान अब ये देखा जाएगा कि अरकान इसमें अगर मौजूद है तो ये बिल आज भी मंजूर हो सकता है। लेकिन जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें आज बिल पेश किया जा रहा है और उसकी मंजूरी का नुक्ता शामिल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर। कौमी असम्बली और सेनेट में अदलिया से मुताल्लिक आज अहम आइनी तरामीम मतवक़्क़े हैं जिनका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद और उनकी रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करना है। हुकूमत और इत्तेहादियों के 212 अरकान 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है। कौमी असम्बली में JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत को कितने अरकान की हिमायत हासिल है, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद नूर अपनी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 224 अरकान की हिमायत दरकार है। हुकूमत के पास इस वक्त 212 वोट हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज के 111 अरकान, पीपल्स पार्टी के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 22, मुस्लिम लीग कौफ के 5, IPP के 4, BNP और ANP का 1-1 रुकन शामिल हैं। हुकूमत को JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का भी इम्कान है, जिसके बाद हुकूमत के पास 220 वोट होंगे। इसके बावजूद 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मजीद 4 अरकान की जरूरत होगी। आजाद अरकान या दीगर छोटी जमातों की हिमायत हुकूमत के लिए फैसला कुन साबित हो सकती है। तहरीक इंसाफ के 8 अरकान अभी तक आजाद हैसियत में हैं। उन्होंने किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन अरकान पर फरोर करासिम का कानून लागू नहीं होगा, इसलिए वो हुकूमत के हक में वोट दे सकते हैं। हुकूमत को आईनी तरामीम का कोई भी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से अलग-अलग 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराना होगा। आईनी तरामीम का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर नहीं हो सकता। सेनेट से 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार है। हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में इस वक्त 55 अरकान हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के 19, पीपल्स पार्टी के 24, बलूचिस्तान अवाम पार्टी के 4, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 और 5 आजाद अरकान शामिल हैं।